आम के स्वाद और ढोलक की थाप के लिए मशहूर अमरोहा का सियासी मिजाज दिलचस्प है। क्रिकेट के मैदान में गेंदबाजों के छक्के छोड़ाने वाले चेतन चौहान भी यहां से 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में मोदी लहर में कंवर सिंह तंवर संसद पहुंचे, लेकिन 2019 में बीएसपी का हाथी अमरोहा में दौड़ा और दानिश अली ने जीत हासिल की। अब की बार अमरोहा सीट पर मुकाबला कांटे का है, क्योंकि मौजूदा सांसद दानिश अली ने बीएसपी की जगह कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दानिश अली वही सांसद हैं जिन्हें संसद में बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने अपशब्द कहे थे और पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया था। दानिश के सामने है बीजेपी के पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर, जो मोदी की गारंटी और विकास के दम पर वापसी की उम्मीद लगा रहे हैं। बीएसपी ने अब की बार मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया है। 6.5 लाख मुस्लिम और 3 लाख दलित वोटरों वाली ये सीट बीएसपी के लिए वैसे तो बहुत सूटेबल है, लेकिन दिलचस्प ये है कि अमरोहा में कांग्रेस को 40 साल और एसपी को 28 साल से जीत नसीब नहीं हुई है। ये लोग निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी, और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। आम और ढोलक के लिए मशहूर अमरोहा में कभी किसी पार्टी का दबदबा नहीं रहा। कमाल अमरोही और जॉन एलिया जैसे दिग्गज साहित्यकारों की धरती पर सियासत हमेशा ही करवट लेती है। यहाँ की जनता सभी पार्टियों के नेताओं को संसद का रास्ता दिखाती रही है, लेकिन बीजेपी के लिए अमरोहा की राह हमेशा मुश्किल रही है। दानिश अली का तो चेहरा ही ना दिखाई दिया, कहाँ पर है, कहाँ है? दानिश जी 100% जीतेंगे, पहले भी जीते, अब भी जीते। वो वक्त झूठों की सरकार एक बार बनती है, बार बार नहीं बन सकती झूठों की सरकार। हमें डुगडुगी बजाए, राम को हम लोग लाने वाले हैं। राम को सिर्फ वाल्मीकि जी लाए थे, मैं वाल्मीकि हूँ, हमें वाल्मीकि लाया था राम को। मुस्लिम, दलित और जाट बाहुल्य वाली सीट पर 2019 में बीएसपी हाथी दौड़ाने में कामयाब हो गई। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का समर्थन मिला तो दानिश अली संसद पहुंचे, लेकिन अब वो कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं और अब की बार कांग्रेस से ही चुनावी मैदान में है। लेकिन दिलचस्प ये है कि अमरोहा में कांग्रेस पिछले 40 साल में चुनाव नहीं जीती। ऐसे में सवाल यह है कि क्या साइकिल के कैरियर में बैठकर दानिश अली अमरोहा में कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे? मैं जानता हूं, आप देखते हो अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, दिल में आपको दर्द होता है, और जब अपना अनाज बेचने जाते हो आपको सही रेट कभी नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में पलट दिया। उनकी फिल्म चल नहीं रही है। पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनकी झूठी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में अमरोहा सीट कांग्रेस को मिली है। अखिलेश और राहुल गांधी ने 17 अप्रैल को गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर शनिवार को पहली बार 2 लड़कों की जोड़ी अमरोहा में चुनाव प्रचार करने उतरी। अब देखना यह है कि दानिश अली राहुल गांधी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। जनता इंतजार कर रही है। किसान बेहाल हैं। नौजवान रोजगार मांगने जाता है तो उस पर लाठी बरसाई जाती है। महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर है। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली अमरोहा से मौजूदा सांसद हैं और जातीय गणित के जरिए फिर से जीत को लेकर उत्साहित हैं। दानिश के सामने हैं बीजेपी के प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर, जिन्होंने 2014 में मोदी लहर में अमरोहा में भगवा झंडा लहराया था, लेकिन 2019 में वो कड़े मुकाबले में हार गए थे। बीएसपी ने दलित मुस्लिम समीकरण साधा है और मुजाहिद हुसैन को मैदान में उतारा है।
दानिश अली पिछले साल सितंबर में उस वक्त सुर्खियों में आए जब संसद में बीजेपी सांसद रमेश विधोड़ी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। बीजेपी को घेरने के लिए राहुल गांधी दानिश से मिलने उनके आवास पर गए थे। इसके साथ ही दानिश अली की कांग्रेस नेताओं से नजदीकी बढ़ गई और मायावती ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अमरोहा की जनता इंतजार कर रही है वोटिंग का। अपना गुस्सा आने वाली 26 तारीख को इंडिया गठबंधन को जिता करके अपना गुस्सा निकालेगी। 5 साल से यहीं लोगों की सेवा करता रहा। जब देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई थी, इतनी बड़ी आफत आई थी, और उस टाइम भी मैंने यहाँ पूरा वक्त दिया। जब गांव-गांव लोग मर रहे थे तो मैंने पूरा क्षेत्र में काम किया, राशन बंटवाया, और ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, बहुत काम किया मैंने। दानिश अली के जरिए कांग्रेस अमरोहा समेत पश्चिम यूपी में अपनी खोई जमीन तलाश रही है। एसपी कांग्रेस के गठबंधन की वजह से अमरोहा में चुनावी टक्कर दिलचस्प हो गई है। अमरोहा में 1984 के बाद बीजेपी ने 3 बार, बीएसपी ने 2 बार और एसपी आरएलडी ने एक बार जीत दर्ज की है। 2004 में यहां हरीश नागपाल निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। जिनको हमने या आप लोगों ने जिताकर भेजा, तो उस व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद, एमपी बनने के बाद ना तो पार्टी के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र की जनता के मान सम्मान का ध्यान रखा, और ना ही इस क्षेत्र के विकास व उत्थान के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया। अमरोहा का जातीय समीकरण बीएसपी के मुफीद रहा है। यहाँ दलित और मुस्लिम वोटर करीब 9 लाख पहुँचता है। ये वोट अगर एक तरफा किसी एक प्रत्याशी को मिलता है तो उसकी जीत तय हो जाती है। इस नगर में एक एक ईंट समाजवादी की देन है। आज इस विश्व स्तर पर इसकी पहचान है तो समाजवादी की देन है। चाहे आप यहाँ पता करा होगा, यहाँ गांव था, ये गांव से टाउन बनवाया, टाउन से नगरपालिका बनवाई। यहाँ बाहर के लोग आकर के मंदिर के घंटे की तरह हमारे अमरोहा लोकसभा की जनता को बजा करके चले जाते हैं। यहाँ पर तीनों प्रत्याशी जो यहाँ पर हैं वो सब बाहर के प्रत्याशी हैं, लोकल का प्रत्याशी कोई नहीं है। वोट मिलेगा, हमारा वोट जाएगा धारा 370 हटाने वाले को। हम वोट देंगे, हमारी नस्लें दीवार में चिनवा दी गई थी। हम वोट देंगे मोदी जी को, जिन्होंने हमारे देश का ताज बचाया, हमारा सिर कटने से बचाया। बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर की बात करें तो 2014 में एसपी के कद्दावर नेता कमाल अख्तर की पत्नी हुमैरा अख्तर को हराकर अमरोहा में उन्होंने भगवा लहराया। उनकी पहचान समाजसेवी के रूप में जरूर होती है। 2012 से ही उन्होंने अमरोहा में फ्री एम्बुलेंस चला रखी है, जिससे लोगों का घर बैठे फ्री इलाज मिलता है। कंवर सिंह ने जाट, राजपूत और गुर्जर वोटरों के साथ दलित में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। पिछली सरकारें दंगा करवाती थी, आज आप देखते होंगे दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। अब तो कावड़ यात्रा चल रही है ना शानदार तरीके से। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई, किसी ने खिलवाड़ किया, तो अयोध्या में तो रामलला विराजमान है, लेकिन उस माफिया और उस अपराधी का राम नाम सत्य है, तय है। इस बात को देख लेना। अमरोहा का किला इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। कंवर सिंह को मोदी और योगी सरकार के विकास और विश्वास के जरिए जीत का भरोसा है। वहीं कांग्रेस और बीएसपी जातीय समीकरण साधने में जुटी है। अब फैसला अमरोहा की जनता को करना है।